राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और आज हम जो बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर में आज जो 10% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला है अचानक से, उसके पीछे के रीजंस और क्या नेगेटिव्स हैं क्या पॉजिटिव्स हैं बैंक के लेकर के आज के दिन, और क्या फ्यूचर में इसका पोटेंशियल बनता है उसकी चर्चा करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो मेन रीजन इसके पीछे नजर आ रहा है वो है आरबीआई ने एक्शन लिया कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ, जो कि अब नए जो बैंक अकाउंट्स हैं वो नहीं खोल सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, जिसमें ऑनलाइन केवाईसी हो जाती है और बाद में ही ऑनलाइन ही सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं और अकाउंट खुल जाता है। अब यहाँ पर यह चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और दूसरी चीज़, नए क्रेडिट कार्ड्स बैंक जो है जारी नहीं कर पाएगी बिकॉज ऑफ द आरबीआई ने बोला कि कंप्लायंस का कोई इश्यू आ रहा है, जिसकी वजह से अब इसके ऊपर जांच चलेगा, ऑडिटिंग होगी। लगभग 6 महीने से 1 साल का वक्त लग सकता है। पहले इसी टाइप की एक्शन जो एचडीएफसी बैंक के बारे में ली जा चुकी है, बट वहाँ पे भी इस टाइप का फॉल देखने को मिला था और बाद में स्टॉक है काफ़ी टाइम तक एक रेंज बाउंड रह के बाद में थोड़ा ऊपर की तरफ गया था। फिर अगेन उसका रिजल्ट का इश्यू आया तो वापस फिर एचडीएफसी बैंक गिरा था। तो इसी टाइप की आरबीआई एक्शन टाइम टाइम पे बैंकों के ऊपर में लेता रहता है, सो इट्स ए नॉर्मल थिंग। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि इस टाइप की जब एक्शन होती है तो फिर आरबीआई तो जो बैंक होती है उसके जो इमेज होती है उसके ऊपर में सवाल उठता है सिक्योरिटी को लेकर के, और जब एक बार आपकी इमेज चली गई मार्केट में तो सब कुछ चला गया। तो ये जो मेनली जो फॉल है ये इमेज कंसर्न है मेनली। बिजनेस कंसर्न की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अकाउंट जो होगा वो इन्फॉर्मेशन तो जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन तो ऑनलाइन ले ही लेगा, बट बाकी इसको थोड़ा सा वर्कफोर्स को ज्यादा काम पर लगाना पड़ेगा, जाकर फिजिकली केवाईसी करो और फिजिकली खाता खोलो। तो वर्कफोर्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। बाकी हम लोग ऑनलाइन भी खुलवाते हैं खाता, तो हमें फिजिकल केवाईसी तो एक बार करनी ही पड़ती है बैंक जाके विद इन 1 ईयर, राइट। तो यहाँ पे जो 1 से 2% का जो नेट प्रॉफिट्स में इश्यू आ रहा है वो जो नए क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकती है उसकी वजह से फ्यूचर का दिख रहा है इश्यू आता हुआ। अब यहाँ पे अगर आज के दिन बैंक को अगर देखते हैं कि किस तरीके से बैंक का आज के दिन में प्राइसेस चल रहे हैं, किस तरीके से आज के दिन माहौल बना हुआ है स्टॉक मार्केट के अंदर में, क्या स्थिति क्या है बैंक की, तो आज के दिन सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करती है बैंक, उसका नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा निकाल पा रही है पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर में। मान के चलिए 42,000 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया, जिसके अंदर में से इसने 14,000 मतलब लगभग 15,000 का नेट प्रॉफिट्स कमाया। अगेन 30 to 35% का आरओई मतलब सॉरी रेवेन्यू के बेसिस के ऊपर में इसने रिटर्न निकाला है। दैट्स वेरी गुड पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर में। इससे अच्छा कोई भी और दूसरा बैंक निकाल नहीं पा रहा इस लेवल का। अगर दूसरी इन चीज़ों की बात करते हैं तो कंपनी अच्छे खासे लेवल पर डिविडेंड भी देती है और साथ में आर पी रेशियो भी 18 का है, दैट्स अगेन सिग्निफिकेंट, ठीक ठाक है। आर जो 14% का है। ऑल थिंग्स अबाउट द बैंक आर गुड बिसाइड दिस थिंग। और कंपनी काफ़ी बैंक जो है काफ़ी स्टेबल है, नाम है और इसकी इमेज बहुत अच्छी है मार्केट में। बस इमेज के ऊपर में इस न्यूज़ की वजह से धक्का लगेगा, इसकी वजह से स्टॉक गिरा है। अब फ्यूचर में अगर प्रॉफिट पोटेंशियल की बात करते हैं तो 1 से 2% का यहाँ पर जो फॉल है वो देखने को मिल सकता है नेट प्रॉफिट्स के अंदर में, जो कि अगले साल से या फिर इस साल से तो नहीं, अगले नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है वहां पे देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं क्वार्टर रिजल्ट दिसंबर का था, 14,000 करोड़ का रेवेन्यू था और यहाँ पे 4,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो यहाँ पर जो आपको है 1 से 2% का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। 100-150 करोड़ का यहाँ पे फर्क पड़ सकता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग बैंक आज के दिन बहुत बढ़िया हालत में है ही, ये तो हम सब जानते ही हैं। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की भी अगर बात करते हैं तो सिर्फ पब्लिक के पास में इसका सिर्फ 13% ही है, बाकी प्रमोटर्स एफआईआईज एंड डीआईआईज के पास में है। सो अच्छा खासा, और डीआईआईज तो अच्छा खासा उठा रहे हैं और बैंक उठा रहे जा रहे हैं, मतलब एफआईआईज का यहाँ पे कम हो रहा है। तो ये एक सेबी का एक्शन रिसेंटली हुआ था, सेबी के एक्शन की वजह से यहाँ पर ये फॉल हुआ है कि वहां पे जो भी एफआईआईज होते हैं उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ेगी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको आपको रिवील करनी पड़ेगी उनकी आइडेंटिटी। तो वो जो एफआईआईज जो रिवील नहीं करना चाहते हैं वो यहाँ पर उन्होंने अपने स्टेक्स बेचे थे और डीआईआई ने यहाँ पे खरीदे थे। सो दैट्स नॉट ए बिग कंसर्न एक्चुअली। सो नेक्स्ट अगर अब हमारी जो पर्सनल राय बनती है यहाँ के अंदर में तो ये ही बनती है कि अगर पर्टिकुलर स्टॉक जो भी गिर रहा है अगर ये और गिरता है, अगर मार्केट में और सेलिंग प्रेशर भी बनता है तो ये और नीचे जाएगा या फिर ये यहीं पर स्टेबल होता है। तो अगले 2 दिन तक हमें इसको देखना है। अगले 2 दिन में भी अगर ये यहीं पर घूमता रहता है और बाद में ऊपर की तरफ में जाना स्टार्ट करता है तो देन इट्स ए गुड थिंग कि मार्केट इसको पॉजिटिव इतना भी नेगेटिवली नहीं ले रहा है। और यूजुअली जो आरबीआई के जो ऑडिट्स वगैरह होते हैं 6 महीने से 1 साल के अंदर में कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये लगभग उसके बाद में अगेन बाकी नॉर्मल तरीके से काम चल सकता है अगेन बैंक का। सो आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी फॉल भी हो सकता है। और जिस तरीके से हम लोग अभी इस फॉल के बाद में देख पा रहे हैं ये एक सपोर्ट जोन के आसपास में आकर के अटक गया है और जो इसने क्लोजिंग दी है, जबकि आज के दिन में इसने जो क्लोजिंग दी है वो सपोर्ट से नीचे नहीं दी है, ऊपर ही दी है। दैट शोज हाउ स्ट्रॉन्ग द बैंक इज, हाउ स्ट्रॉन्ग
द इन्वेस्टर्स आर थिंकिंग अबाउट द बैंक। सो आई होप कि ये एक अपॉर्चुनिटी फॉल आपके लिए हो सकता है। अगर हम लोग खरीदते भी हैं तो एक पर्टिकुलर तरीके से खरीदिए, एक साथ में पूरा स्टॉक मत खरीदिए। क्या पता अगर और भी फॉल होता है तो मान के चलिए आप इसमें 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 20,000 के पास अभी इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। बाद में बाकी का जो है अगर और फॉल आता है तो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। बाकी अगर ये न्यूज़ जिस तरीके से अगर क्लियर आउट हो जाती है इन द फ्यूचर तो फिर आप बाकी के 30,000 कहीं पर भी लेवल के अंदर में, इस रेंज के अंदर में जो कि 1800 से 1600 के बीच की जो रेंज है इसमें कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं अगर ये न्यूज़ क्लियर आउट हो जाती है फ्यूचर में तो उसके बाद। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, और ये कोई भी टाइप की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से अपने एनालिसिस कर सकते हैं फ्यूचर के हिसाब से। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड सी यू टुमारो विद न्यू अपॉर्चुनिटीज।